दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 आयोजित की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बाद राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है। इस समिट ने टोटल 35 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स को अट्रैक्ट किया है, जिसके साथ ये राजस्थान के इतिहास की अब तक की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट बन गई है, जो कि स्टेट की इकोनॉमिक जर्नी के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बनेगा, जिसने मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस लीडर को यहाँ ट्रैक किया है, जिसमें वेदांता, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अडानी ग्रुप जैसे बड़े इन्वेस्टर्स शामिल हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग और अदर सेक्टर्स में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। आज हम जानेंगे कि यहाँ कौन कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और ये राजस्थान की इकोनॉमी, जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करेगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ कौन कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के उद्घाटन सम्मेलन में इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ने राज्य के लिए अपने अपने ग्रुप्स की इन्वेस्टमेंट प्लान्स को अनाउंस किया था, जिसमें पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा अडानी ग्रुप का। अडानी ग्रुप से करण अडानी ने राजस्थान में वेरियस सेक्टर्स में 7.5 ट्रिलियन रुपए इन्वेस्ट करने की योजना बनाई है, जिसमें से आधी इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों में इन्वेस्ट की जाएगी, जो मेनली रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में होगी। इस इन्वेस्टमेंट में मेनली 4 नए सीमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे। राज्य में 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2 मिलियन टन हाइड्रोजन और 1.8 गीगा पंप हाइड्रो स्टोरेज के साथ यहाँ वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम का निर्माण होगा, जिससे राजस्थान को ग्रीन जॉब्स का हब बनाया जाएगा। अडानी ग्रुप जयपुर के एयरपोर्ट के डेवलपमेंट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सेटअप करने में भी मदद करेगा। इसमें दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वेदांता ग्रुप की। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने जिंक और ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 1 ट्रिलियन रुपए देने की कमिटमेंट की है। राज्य में जिंक और ऑयल प्रोडक्शन से 1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। वेदांता ग्रुप ने एक इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ सेटअप करने की घोषणा भी की है। साथ ही उन्होंने इन्वेस्टर्स से उस राज्य का रुख करने को कहा जहाँ अवेलेबिलिटी हो रिच और रॉ मटेरियल्स की और स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेसी हो। इसमें तीसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कुमार मंगलम बिरला के नेतृत्व वाले आदित्य बिरला ग्रुप की। कुमार मंगलम बिरला के नेतृत्व वाले आदित्य बिरला ग्रुप ने भी 50,000 करोड़ रुपए की कमिटमेंट के साथ एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रुप अगले 2 सालों में राज्य में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें से 6,000 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव में जाएंगे और उनके ग्रुप का नाथद्वारा सीमेंट प्लांट एडिशनल कैपेसिटी को जोड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान की ताकत MITR यानी मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म एंड रिन्यूएबल एनर्जी में है। चौथी बड़ी इन्वेस्टमेंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। महिंद्रा एंड महिंद्रा के विजनरी लीडर आनंद महिंद्रा ने ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। उन्होंने राजस्थान में ग्रुप की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने का प्लान भी शेयर किया, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 1.1 गीगावाट से बढ़ाकर 2.8 गीगावाट किया जाएगा। अगले 5 सालों में इन इन्वेस्टमेंट से राज्य में 5,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। महिंद्रा ने क्लाइमेट चैलेंजेस से निपटने में राजस्थान के लोगों के फ्लेक्सिबिलिटी की सराहना की। क्लब महिंद्रा ने राज्य में अपनी एग्जिस्टिंग 6 प्रॉपर्टीज में 6 और नई प्रॉपर्टी जोड़ने की प्लानिंग की है। महिंद्रा ने कहा कि जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है। इस इंटीग्रेटेड बिजनेस हब ने 143 कंपनियों को अट्रैक्ट किया है, जिसके बाद 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। 63,000 नौकरियां पैदा हुई, जिसने 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जनरेट किया। ये इन्वेस्टमेंट डाइवर्स सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन पर फोकस किया गया है। राजस्थान के रिच नेचुरल रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बिजनेस करने में आसानी प्रदान करने वाली गवर्नमेंट पॉलिसीज ने इतने बड़े स्केल पर यहाँ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में बड़ा रोल प्ले किया है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। इस इन्वेस्टमेंट से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उद्योगों में तेजी से विकास हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर और विंड पावर पर जोर दिया जाएगा। कार्बन इमिशन को कम किया जाएगा। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट एम्बिशियस और प्रॉमिसिंग तो है, लेकिन असली चैलेंज एग्जीक्यूशन में है। पहले के समिट्स में भी हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी, लेकिन जब बात आती है एक्चुअल में उन्हें इम्प्लीमेंट करने की, तो अक्सर रेगुलेटरी डिले, लैंड एक्विजिशन में परेशानी और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। इसके
इम्प्लीमेंटेशन के लिए राजस्थान सरकार को एक स्मूथ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और टाइमली अप्रूवल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना होगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की। राजस्थान सरकार ने राज्य को एक फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए कई पहल की है, जिससे इन्वेस्टर्स काफी अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा राजस्थान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इन्वेस्टर्स का मेन अट्रैक्शन है, जो उसे उत्तरी और पश्चिमी भारत को जोड़ने वाली लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में शामिल इंडस्ट्रीज के लिए एक अट्रैक्टिव चॉइस बनाती है। हाईवेज, रेलवेज और पोर्ट सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और गुड्स और सर्विसेज की स्मूथ मूवमेंट में सुविधा होगी। अब बात करते हैं जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। इन्वेस्टमेंट से वेरियस सेक्टर्स में हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी। इसमें न केवल मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में ब्लू कॉलर जॉब शामिल होंगी, बल्कि रिसर्च, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में व्हाइट कॉलर जॉब्स भी शामिल होंगी। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और माइनिंग जैसे उद्योगों के विकास के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता होगी और इससे राज्य में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी पैदा होंगे। डायरेक्ट जॉब क्रिएशन के अलावा इन उद्योगों की स्थापना से लोकल इकोनॉमी पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इससे लॉजिस्टिक, रिटेल और सर्विसेज जैसे सहायक उद्योगों की भी वृद्धि होगी, जिससे रोजगार पैदा होगा। जैसे जैसे उद्योग बढ़ेंगे, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और अदर सर्विसेज की मांग भी बढ़ेगी, जिससे लोकल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी फोकस और सस्टेनेबिलिटी की। रिसेंट इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट ग्रीन एनर्जी पर एक स्ट्रॉन्ग फोकस को हाईलाइट करती है, जिसमें सोलर और विंड प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो राजस्थान के सस्टेनेबल एनर्जी में लीडर बनने के गोल को पूरा कर सकती है। ये इन्वेस्टमेंट राज्य की रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, जिससे भारत के नेट जीरो कार्बन टारगेट को पूरा किया जा सकेगा। क्लीन एनर्जी की ओर बदलाव से क्लाइमेट चेंज से निपटने, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने और क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और फ्यूचर आउटलुक की। इन इन्वेस्टमेंट की सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि राजस्थान फास्ट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चैलेंजेस को कितनी अच्छी तरह से संभाल पाएगा। गुड गवर्नेंस, क्लियर पॉलिसीज और इन्वेस्टर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पर काफी ध्यान देने की जरूरत होगी। सरकार को ये इंश्योर करने की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रूल्स इंडस्ट्रीज की नीड्स को पूरा कर सके और इन नौकरियों के लिए लोगों को अच्छी स्किल प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग्स पर भी फोकस किया जाना चाहिए। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 ने राज्य में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक नए युग की नींव रखी है। टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा किए गए वादे भारत में एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान के पोटेंशियल को दिखाता है। गवर्नमेंट सपोर्ट, इन्वेस्टर एंगेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सही मिक्सचर के साथ राजस्थान वास्तव में रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जैसे सेक्टर्स का पावर हाउस बन सकता है। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगी कि जबकि समिट में इन बड़ी इन्वेस्टमेंट का दावा किया गया है, पर अगला स्टेप इन वादों को रियलिटी में बदलना है। अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली किया जाता है तो ये प्रोजेक्ट न केवल राजस्थान की इकोनॉमी को बदल देंगी, बल्कि देश की इकोनॉमी में भी योगदान देंगी। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।